हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। गांधीवाद क्या है, गांधीवाद की प्रमुख विशेषताएं। आज हम जानेंगे कि गांधीवाद क्या है, गांधीवाद किसे कहते हैं और गांधीवाद की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, गांधीवाद क्या है। गांधीवाद ठीक है, महात्मा गांधी जी के विचारों, आदर्शों और उनके कार्यों को गांधीवाद की संज्ञा दी जाती है। अर्थात जो गांधी जी के विचार थे, उनके कार्य थे और उनके जो आदर्श थे, उनको गांधीवाद कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कोई कि गांधीवाद क्या है, तो आपको बताना है कि महात्मा गांधी जी के विचारों, आदर्शों और उनके कार्यों को गांधीवाद की संज्ञा दी जाती है। अर्थात गांधी जी ने अपने संपूर्ण जीवन में जो कुछ किया उसे ही गांधीवाद कहा जाता है। गांधी जी ने संपूर्ण जीवन में जो कुछ भी किया, जितने भी उन्होंने कार्य किए, जितने भी उन्होंने अच्छे बुरे कार्य किए, उनको जो है गांधीवाद कहा जाता है और गांधी जी के विचारों को भी गांधीवाद का नाम दिया जाता है। अब हम देखेंगे कि गांधीवाद की विशेषताएं क्या हैं। गांधीवाद के गुण अथवा विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। तो देखिए, गांधीवाद की विशेषताएं क्या क्या हैं। गांधीवाद किस तरह का था ये हम जानेंगे, गांधीवाद के क्या क्या गुण थे ये हम जानेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या क्या गुण थे। अध्यात्म पर आधारित, गांधीवाद अध्यात्म पर आधारित है। गांधी जी के मतानुसार परमात्मा ही सत्य है, शुद्ध अंतरात्मा की वाणी ही सत्य है। लोक सेवा ईश्वर की प्राप्ति के साधन का आवश्यक अंग है। गांधी जी मानव समूह को भगवान का रूप मानते थे और उनकी सेवा को भगवान की सेवा। गांधीवाद जो है अध्यात्म पर आधारित था। ठीक है, अध्यात्म पर आधारित था गांधीवाद। गांधी जी के मतानुसार परमात्मा ही सत्य है, शुद्ध अंतरात्मा की वाणी ही सत्य है। लोक सेवा ईश्वर की प्राप्ति का जो है एक आवश्यक अंग है। लोक सेवा मतलब लोगों की सेवा। ठीक है, लोगों की सेवा जो है, लोगों की जो सेवा है वो ईश्वर को प्राप्त करने का एक आवश्यक अंग माना है। गांधी जी ने कहा है कि जो मनुष्य है उसको लोगों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य की सेवा जो है भगवान की सेवा के बराबर होती है। गांधी जी मानव समूह को भगवान का रूप मानते थे और उनकी सेवा को की सेवा। गांधी जी जो है मनुष्य को भगवान का रूप मानते थे और उनकी सेवा को भगवान की सेवा। ठीक है, अतः जो गांधीवाद था वो क्या था, आध्यात्म पर आधारित था। ठीक है, आगे देखिए, एक व्यवहारिक दर्शन। गांधीवाद वास्तविकता पर आधारित है। व्यवहारिक मतलब वास्तव। ठीक है, वास्तविक दर्शन मतलब एक व्यवहारिक दर्शन या एक वास्तविक दर्शन। गांधीवाद वास्तविकता पर आधारित है, अर्थात गांधी जी जो है कर्मयोगी थे और कर्म में विश्वास करते थे। अतः गांधीवाद वास्तविकता पर आधारित है, कोई कल्पना नहीं। ठीक है, कोई कल्पना नहीं है, ये रियलिटी है, ये सच्चाई है कि गांधीवाद एक व्यवहारिक दर्शन है। ठीक है, क्योंकि गांधी जी जो है कर्म में विश्वास रखते थे, कर्म करते थे और वो और उनका मानना ये था कि मनुष्य को कर्म करना चाहिए। ठीक है, मनुष्य को कर्म करना चाहिए, यही गांधी जी का कहने का मतलब था। और गांधी जी जो थे कर्मयोगी थे। नंबर 3 देखिए क्या है, सत्याग्रह। गांधीवाद का मूल आधार सत्याग्रह है। सत्याग्रह में छल कपट और धोखे का परित्याग करके प्रेम और सत्य के नैतिक शास्त्रों का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि सत्याग्रह ही शक्तिशाली और वीर मनुष्य का शस्त्र है। गांधीवाद जो है सत्याग्रह पर आधारित है। ठीक है, सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य का आग्रह करना, सच्चाई का साथ देना, अच्छे काम करना। ठीक है, सच्चे काम करना, अच्छे काम करना और सच्चाई का साथ देना। ठीक है, गांधीवाद का मूल आधार सत्याग्रह है। सत्याग्रह में छल कपट और धोखे का परित्याग किया जाता है, मतलब छल कपट और धोखे को त्याग दिया जाता है और प्रेम और सत्य के नैतिक शास्त्रों का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि सत्याग्रह ही शक्तिशाली और वीर मनुष्य का शस्त्र है। ठीक है, गांधी जी जो है सत्याग्रही थे, वो सत्याग्रह पर विश्वास करते थे। ठीक है, नंबर 4 देखिए, अहिंसा पर आधारित। गांधीवाद जो है अहिंसा पर आधारित था। ठीक है, गांधीवाद जो है अहिंसा पर आधारित था। ठीक है, गांधीवाद अहिंसा पर आधारित है। ठीक है, गांधीवाद अहिंसा पर आधारित है। गांधी जी हमेशा से ही अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने अपने किसी भी कार्य में हिंसा का सहारा नहीं लिया। ठीक है, किसी भी कार्य में कि दूसरों के प्रति कोई हिंसा नहीं रखी, उन्होंने अहिंसात्मक ढंग से उन्होंने सारा कार्य किया।
सभी जितने भी कार्य उन्होंने देश हित के लिए किए, समाज हित के लिए किए, वे सभी कार्य जो है अहिंसात्मक तरीके से किए गए। उन्होंने अपना प्रत्येक कार्य अहिंसात्मक ढंग से किया। अहिंसा का मतलब ये होता है कि किसी भी रूप में अन्य व्यक्ति को कष्ट ना पहुंचाना। ठीक है, गांधी जी ने देश हित के लिए कई सारे कार्य किए और अन्य लोगों को कष्ट पहुंचाए बिना किए। ठीक है, इसलिए कहा जा सकता है कि गांधीवाद जो है अहिंसा पर आधारित है, क्योंकि गांधीवाद जो है गांधी जी के आदर्शों और उनके कार्यों को ही कहा जाता है। ठीक है, नंबर 5 देखिए, छुआछूत विरोधी। छुआछूत आपको पता ही होगा। ठीक है, अस्पृश्यता, छुआछूत आपको पता ही होगा। गांधी जी ने जीवन पर्यंत छुआछूत का विरोध किया। छुआछूत प्राचीन समय से ही समाज में एक गंभीर रोग रहा है। गांधी जी इस छुआछूत को समाप्त करके सामाजिक एकता स्थापित करना चाहते थे। गांधी जी जो है ये छुआछूत को समाप्त करके जो दलितों के साथ गलत व्यवहार किया जाता था, उनको अलग रखा जाता था, उनके जो है उनको सार्वजनिक स्थानों पर जाने की अनुमति नहीं थी, छुआछूत होता था, तो उस को समाप्त किया। ठीक है, गांधी जी ने समाप्त करने के लिए हमेशा प्रयास किए इस छुआछूत को समाप्त करने के लिए। ठीक है, गांधी जी इस छुआछूत को समाप्त करके सामाजिक एकता स्थापित करना चाहते थे। समाज में अछूतों के विकास और कल्याण के लिए उन्होंने अछूतों को हरिजन नाम दिया। ठीक है, गांधी जी ने अछूतों को हरिजन नाम दिया, अर्थात हरिजन का मतलब होता है भगवान के लोग, भगवान के भक्त या भगवान के लोग। ठीक है, या भगवान या होता है भगवान के बालक। ठीक है, इस तरीके से अतः कहा जा सकता है कि गांधीवाद जो है छुआछूत विरोधी था। गांधी जी ने जो है जीवन पर्यंत ये छुआछूत का विरोध किया था। ठीक है, उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए कई सारे कार्य किए थे, इसलिए कहा जा सकता है कि जो गांधीवाद था वो छुआछूत विरोधी था। गांधी जी ने स्वयं कहा था कि गांधीवाद नामक कोई वस्तु नहीं है। ठीक है, वैसे गांधीवाद नाम की कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि जो गांधी जी ने जीवन पर्यंत जो काम किए थे उनको ही गांधीवाद का नाम दिया जाता है। गांधीवाद नाम की वैसे कोई वस्तु नहीं है। ठीक है, क्योंकि गांधी जी ने स्वयं कहा था कि गांधीवाद नामक कोई वस्तु नहीं है और ना ही मैं अपने पीछे कोई संप्रदाय छोड़ना चाहता हूँ। गांधी जी ने कहा था कि मैं अपने पीछे कोई संप्रदाय या कोई धर्म नहीं छोड़ना चाहता हूँ। मेरा यह दावा भी नहीं है कि मैंने किसी नए सिद्धांत का आविष्कार किया है। मैंने तो सिर्फ शाश्वत सत्य को अपने नित्य जीवन से और प्रतिदिन के प्रश्नों पर अपने ढंग से उतारने का प्रयास मात्र किया है। गांधी जी ने खुद कहा है कि गांधीवाद नाम की कोई वस्तु नहीं है और ना ही मैं अपने पीछे किसी प्रकार का कोई संप्रदाय छोड़ना चाहता हूँ। मेरा ये दावा भी नहीं है कि मैंने किसी नए सिद्धांत का आविष्कार किया है। गांधी जी ने खुद कहा था कि मैंने किसी नए सिद्धांत का आविष्कार नहीं किया है। मैंने सिर्फ जो है जो सत्य हैं, शाश्वत सत्य जो हैं, उनको जो है अपने नित्य जीवन में उतारा है और अपने प्रतिदिन के प्रश्नों पर अपने ढंग से उसको उतारने का प्रयास मात्र किया है। ठीक है, मतलब गांधी जी का कहने का मतलब यह है कि गांधीवाद नाम की कोई वस्तु नहीं है। लोगों ने मेरे आदर्शों, मेरे कार्यों और जितने भी मेरे विचार हैं उनको लोगों ने संकलित करके एक गांधीवाद नाम दे दिया है, लेकिन गांधीवाद नाम की कोई वस्तु नहीं है। ठीक है, ये गांधी जी का। आगे देखिए, अतः गांधी जी के अनुयायियों ने गांधी जी के बिखरे अव्यवस्थित विचारों को संकलित और क्रमबद्धता प्रदान करके गांधीवाद नाम दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, गांधी जी के अनुयायियों ने गांधी जी के बिखरे और अव्यवस्थित जो विचार थे उनको संकलित करके एक क्रमबद्धता प्रदान करके उनको क्रमबद्ध रूप में उनको एक रूप प्रदान करके जो है उनको गांधीवाद नाम दिया। गांधीवाद गांधी जी के उन सभी विचारों का एक सम्मिलित रूप है जो गांधी जी ने जीवन पर्यंत जिया था। ठीक है, गांधीवाद जो है गांधी जी के उन सभी विचारों का एक सम्मिलित रूप है जो गांधी जी ने जीवन पर्यंत जिया था। मतलब ये समझ सकते हैं आप कि जो गांधीवाद है वो गांधी जी के कार्यों को कहा जाता है। ठीक है, गांधी जी ने जो जीवन पर्यंत कार्य किए, उनके जो आदर्श थे, उनके जो नैतिक विचार थे, उनके ठीक है विचार, उनके आदर्श और उनके जो कार्य थे उनको ही गांधीवाद कहा जाता है। ठीक है, बाद में लोग जो है गांधीवादी विचारधाराओं को अपनाने लगे, मतलब गांधी जी के जिस रास्ते पर गांधी जी चले थे उसी रास्ते को अपनाने लगे, उसी को कहा जाता है गांधीवाद। ठीक है, मतलब गांधी जी ने जो जीवन पर्यंत कार्य किया था उसी कार्य पर चलना गांधीवाद कहलाता है। ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है, छोटा सा है ये टॉपिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बीए कर रहे हैं, बीए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, अगर आपके में ये टॉपिक है गांधीवाद वाला तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ज़्यादा टफ नहीं है, छोटा सा है, बस यही जानना है आपको कि गांधीवाद जो है गांधी जी के विचारों, आदर्शों और उनके कार्यों को कहा जाता है। ठीक है, और इसकी विशेषताएँ भी ज़्यादा टफ नहीं हैं, 3-4 ही हैं बस। आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।